नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के लालू यादव ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नयन सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। कहा कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करे और कांग्रेस के विरोध का मतलब ही नहीं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं। वहीं 2025 में 225 सीटें जीतने के नीतीश कुमार के दावे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पहले आंखें सेक ले अपनी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इधर लालू यादव के बयान पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज उनके ऐतिहासिक फैसलों के कारण बिहार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है। और आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोकप्रिय सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग लालू यादव जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, अब तो मानसिक रूप से यानी कि दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं, उनको इलाज की जरूरत है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही स्वार्थी रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर कहा कि ममता बनर्जी कौन है जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव महिला का अपमान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में जिन ईंट भट्टों के पास सीईटी और सीटीओ नहीं है, वे होंगे अब बंद। नीतीश सरकार ने कर दिया है बहुत ही बड़ा फैसला। दरअसल बिहार की सीमा में संचालित ईंट भट्टों की अनियमितता को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। समीक्षा बैठक में सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि सैकड़ों ईंट भट्टे ऐसे हैं जो समय पर टैक्स नहीं देते हैं। अनेक ऐसे भी हैं जिनके पास इन्हें स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति नहीं है, बावजूद प्रदेश की सीमा में चल रहे हैं। जिसे देखते हुए सरकार ने भट्टों को चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने का निर्देश दे दिया है। और आपको बताते चले कि खान भूतत्व विभाग के निदेशकों की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में ईंट भट्टों की समीक्षा के क्रम में इलाहाबाद से लेकर के भट्टों पर बकाया राशि, प्रदूषण नियंत्रण परिषद से जारी होने वाली सीईटी और सीटीओ समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। और जिसके बाद खनिज विकास पदाधिकारियों को नियमित ईंट भट्टों के निरीक्षण के साथ ही बकाया राशि का आकलन और वसूली राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। तेजस्वी की यात्रा का चौथा चरण 15 दिसंबर से होने जा रहा है। मिथिला से सीमांचल होते भागलपुर जाएंगे राजद नेता। दरअसल आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जम्मू में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहां यात्रा को रोककर वे रांची के लिए रवाना हो गए थे। तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा, सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा के चौथे चरण का प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। और 15 दिसंबर को सुपौल, वहीं 16 दिसंबर को सहरसा, 17 दिसंबर को मधेपुरा और 18 दिसंबर को अररिया, 19 को किशनगंज, 20 को पूर्णिया और 21 को कटिहार, वहीं 22 को भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है। तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है।
बिहार में अब एक ही बिल्डिंग में 39 विभागों का होगा संचालन, कैंटीन, बैंक और ओपन पार्किंग की सुविधा। नए कलेक्ट्रेट भवन का सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है उद्घाटन। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन का उद्घाटन किया। अब 39 विभागों का संचालन एक ही भवन से होगा। लोगों को कामकाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पिछले काफी समय से डीएम कार्यालय हिंदी भवन में चला रहा था। 5 मंजिला नए कलेक्ट्रेट भवन पर 153 करोड़ 53 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई है। आपको बताते चले कि निर्माण कार्य 14 मई 2022 को शुरू हुआ था और लगभग 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज भी शामिल हुए। और आपको बताते चले कि पुराने कलेक्ट्रेट भवन के डचकालीन 8 पिलर को संरक्षित रखा गया है ताकि नई पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। नए भवन के कैंटीन और बैंक की सुविधा भी है। पूरे ग्राउंड का क्षेत्रफल 43,454 वर्ग मीटर है। खास बात तो यह है कि यह भवन भूकंप रोधी है। बड़े हिस्से में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। गंगा किनारे होने के कारण कलेक्ट्रेट भवन का लुक आकर्षक है। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों को चाहिए ट्रांसफर। शिक्षा विभाग तक पहुंचा आवेदन और सामने आई बहुत ही बड़ी वजह। दरअसल विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक 60,205 शिक्षकों ने 10 दिनों में आवेदन किया है। इनमें सर्वाधिक 50,293 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर से दूरी होने के कारण स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है और 5,500 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पदस्थापन को आधार बना करके आवेदन दिया है ताकि दंपति शिक्षकों की नई पोस्टिंग समीप में हो सके। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है उनके ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर मांगा है। और आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर तक गंभीर बीमारी से ग्रस्त 290 शिक्षक, कैंसर से ग्रस्त 271 शिक्षक और दिव्यांग, ऑटिज्म और मानसिक बीमारी 481 शिक्षक और 416 विधवा और परित्यक्ता शिक्षक के आवेदन स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए हैं। बारिश ने बढ़ा दी है बिहार की ठिठुरन। आज 24 जिलों में कोहरे का लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बिहार के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और 5 जिलों में हुई बारिश के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते से ठंड और बढ़ने की आशंका है। और आज बिहार के 24 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर के राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। हालांकि अभी शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। आपको बताते चले कि आज बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई और मुंगेर जिले शामिल है। और मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ और पूर्वा हवा के मिलन से यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है और पटना स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के ओर से बताया गया है कि अगले 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है और तापमान में गिरावट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। और बीते दिन पटना समेत 15 जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। हालांकि दिन चढ़ने के बाद मौसम साफ हो गया। अगले 2 दिनों में हवा की गति ज्यादा होने पर दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। पूरे बिहार में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। जल्द ही कपकपी उड़ाने वाली ठंड भी पड़ने की आशंका है। बिहार वालों की हो गई चांदी। अब सोलर प्लेट पर मिलेगा अनुदान। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर के आ गया है नया अपडेट। दरअसल घर में सोलर पैनल लगाने पर सरकार लोगों को काफी फायदा दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जिले के बिजली उपभोक्ता की घरों की छत पर सोलर लगा करके बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने रूफटॉप सोलर प्लेट लगाने के लिए इच्छुक बिजली उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोलर प्लेट लगाने में आने वाली लागत खर्च 40% अनुदान राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत उपभोक्ता 1 किलोवाट से लेकर के अपने आवश्यकता अनुसार ज्यादा क्षमता वाले सोलर प्लेट के लिए आवेदन कर सकेंगे और इस योजना से बिजली बिल का खर्च बचेगा। स्वच्छ पर्यावरण बनाने में भी मदद मिलेगा। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य किया गया है। किसी भी वर्ग के आवेदक को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के इच्छुक उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो देने होंगे। और आवेदन मिलने के बाद विभागीय अधिकारी संबंधित आवेदनकर्ता के आवासीय घर की छत की जांच करने के बाद योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने की कार्यवाही शुरू करेंगे। और इच्छुक उपभोक्ता सुविधा मोबाइल ऐप या ऑनलाइन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित उपभोक्ता के घरों पर सोलर पैनल लगाने को लेकर के 40% अनुदान की भी व्यवस्था है। अब बिहार में बिजली चोरी की तो खैर नहीं, पूरे बिहार में एक्शन शुरू। अब सीधा एफआईआर दर्ज होगा। दरअसल बिजली चोरी करने वाले सावधान हो जाए। बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी रोकने की रणनीति बनाकर के कार्य करना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ता 3 महीने से रिचार्ज नहीं कराने वाले, स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता बिजली कनेक्शन काटने के बाद आपूर्ति बहाल नहीं कराने वाले, विवाह मंडल हॉल और चावल मिल वाले उपभोक्ताओं को निशाने पर ले लिया है। बिजली कंपनी को सूचना मिली है कि चोरी की बिजली से बड़े पैमाने पर चावल कुटाई करने वाले मिल चलाए जा रहे हैं। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अचल स्तर पर गठित एसटीएफ टीम को नियमित रूप से बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी करने और परिसरों की जांच करने का निर्देश दे दिया है। और राज्य भर के अचलों में एसटीएफ ने छापेमारी अभियान की शुरुआत कर दी है। शुरुआती दौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी मिल रही है। गांव-गांव में धान कुटाई का कार्य चल रहा है। अभियंता गांव में भ्रमण कर देखेंगे कि बिजली कनेक्शन है या नहीं, कनेक्शन है तो उचित लोड लिया है कि नहीं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शराब पी करके स्कूल में घुस गया मनचला, कक्षा में छात्राओं को छेड़ा और साथ ही शिक्षकों की कर दी पिटाई। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में अचानक शराब के नशे में मनचला घुस आया। उसने क्लासरूम में जाकर के छात्राओं को छेड़ना शुरू कर दिया। जब शिक्षक और हेडमास्टर ने उसको रोका तो आरोपी ने उनकी पिटाई कर दी। मनचले ने एक छात्रा के कपड़े भी फाड़ दिए। वह एक छात्रा का हाथ पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। यह मामला हथौड़ी थाना इलाके के सरकारी स्कूल का है। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रवीण कुमार और ये 40 वर्षीय है। वह भदई का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने नशे की हालत में कक्षा 8 में घुस आया और छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगा।